नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज डिकोडर में। आज जो खबर वायरल हो रही है उसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के सीनियर इकोनॉमिक एडवाइजर ने एक ऐसा बयान दिया है जिसमें उन्होंने दावा किया है कि अमेरिका आने वाले दिनों में अपने $37 ट्रिलियन कर्ज को एक झटके में समाप्त कर देगा और यह काम अमेरिका अपने क्रिप्टो करेंसी और गोल्ड मैनिपुलेशन के जरिए करेगा। इसे लेकर पूरी दुनिया में चर्चा है कि क्या सचमुच अमेरिका फिर से वही करेगा जो उसने इतिहास में 2 बार किया है, 1933 और 1971 में। तो आज इस वीडियो में हम यही समझेंगे अमेरिका का यह नया क्रिप्टो प्लान क्या है, इसमें पाकिस्तान कैसे शामिल हो गया और क्या वाकई दुनिया को एक बार फिर से अमेरिका टोपी पहनाने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका के कर्ज संकट की। आज लगभग अमेरिका पर $37.4 ट्रिलियन का कर्ज है। अगर आप इसकी गंभीरता को समझना चाहते हैं तो यह जान लीजिए अमेरिका का डेब्ट टू जीडीपी रेशियो 126% हो चुका है। केवल इंटरेस्ट पेमेंट ही अमेरिका को हर साल लगभग $1 ट्रिलियन का देना पड़ रहा है। अनुमान यह है कि 2035 तक अमेरिका की टैक्स आय का 25% हिस्सा पुराने कर्ज के ब्याज चुकाने में जाएगा। अब सोचिए, ऐसी स्थिति में नॉर्मल इकोनॉमिक काम नहीं कर सकती। यही वजह है कि टेस्ला के मालिक एलन मस्क कह चुके हैं कि द गवर्नमेंट इज बेसिकली अनफिक्सेबल। तो सवाल उठता है, आखिरकार ट्रंप और क्रिप्टो का कनेक्शन क्या है। डोनाल्ड ट्रंप ने तो पहले क्रिप्टो का मजाक उड़ाया था, लेकिन अब ट्रंप और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने क्रिप्टो करेंसी को प्रमोट करना शुरू कर दिया है। ट्रंप ने इलेक्शन रैली में कहा कि अमेरिका अपने $35 ट्रिलियन के कर्ज को क्रिप्टो की मदद से चुका देगा। अमेरिका ने स्टेबल कॉइन को बढ़ावा देने के लिए जीनियस एक्ट और कई रेगुलेशन लाए। यहाँ तक कि स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व बढ़ाने का ऑर्डर भी साइन कर दिया गया है। मतलब साफ है, अमेरिका धीरे धीरे पूरी दुनिया को क्रिप्टो इकोसिस्टम में ढकेलना चाहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें पाकिस्तान कहाँ से आ गया। पाकिस्तान इस प्लान में अमेरिका का साइलेंट पार्टनर बन चुका है। पाकिस्तान ने बड़े पैमाने पर क्रिप्टो को अपनाना शुरू कर दिया है। वहाँ के लोग डॉलर की कमी के चलते स्टेबल कॉइन का यूज कर रहे हैं। पाकिस्तान के बैंक भी रिमिटेंस और सेविंग के लिए इन्हीं डिजिटल टोकन पर डिपेंडेंट हो रहे हैं। यानी पाकिस्तान वो टेस्टिंग ग्राउंड है जहां अमेरिका अपने क्रिप्टो सिस्टम का ट्रायल कर रहा है। अब आते हैं असली खेल पर। पहला है स्टेबल कॉइन्स का जाल। स्टेबल कॉइन एक डिजिटल टोकन है जिसकी वैल्यू सीधे सीधे $1 के बराबर रखी जाती है, लेकिन इसका बैकिंग होता है अमेरिकन ट्रेजरी बॉन्ड से। मतलब जितना लोग स्टेबल कॉइन यूज करेंगे उतना ज्यादा अमेरिका को अपने बॉन्ड बेचने का मौका मिलेगा और इससे अमेरिका का कर्ज चुकाने के लिए नए नए खरीदार मिलते रहेंगे। दूसरा है बिटकॉइन रिजर्व। अमेरिका धीरे धीरे बिटकॉइन खरीद रहा है। जो भी अनक्लेम्ड बिटकॉइन है उन्हें सीधा यूएस फेडरल रिजर्व में ट्रांसफर किया जा रहा है। जैसे ही लोग क्रिप्टो में घुसेंगे बिटकॉइन की कीमत आसमान छुएगी और उस वक्त अमेरिका कहेगा, देखो हमारे पास इतने $ट्रिलियन के बिटकॉइन रिजर्व हैं, अब हमारे $37 ट्रिलियन के कर्ज को ऑफसेट कर दो। अगर मान के चलते हैं अमेरिका का प्लान एक काम नहीं करता है तो उनके पास प्लान बी भी है और उसका नाम है टोकनाइजेशन ट्रिक। मान लीजिए पाकिस्तान ने अमेरिका से 1000 का ट्रेजरी बॉन्ड खरीदा। बॉन्ड मैच्योर होने पर अमेरिका ने पाकिस्तान को कैश डॉलर देने की बजाय 1000 का डिजिटल टोकन दे दिया। शुरू में हर टोकन की वैल्यू $1 थी और पाकिस्तान ने खुश होकर ले भी लिया, लेकिन कुछ समय बाद अमेरिका ने नियम बदल दिए और कहा कि अब हर टोकन की वैल्यू सिर्फ 50 सेंट ही होगी। मतलब पाकिस्तान ने $1000 दिए लेकिन बदले में उसे $500 ही मिले। अमेरिका का कर्ज कम हो गया और नुकसान पाकिस्तान का हो गया। दोस्तों, यही है वो टोपी जो अमेरिका पूरी दुनिया को पहनाने की तैयारी कर रहा है। लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि ये नामुमकिन है तो उन्हें मैं बता दूं, अमेरिका इतिहास में पहले भी यह कर चुका है। 1993 में राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने गोल्ड रेवोल्यूशन करके कर्ज की प्रॉब्लम सॉल्व की थी और उसके बाद 1971 में निक्सन ने डॉलर को गोल्ड से अलग कर दिया। उस वक्त भी पूरी दुनिया को लगा कि अमेरिका ने धोखा दे दिया, लेकिन फिर भी सिस्टम आगे चलता रहा। यानी अमेरिका का इतिहास बताता है कि जब भी कर्ज का संकट आया उन्होंने नियम ही बदल दिए। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत को भी इस क्रिप्टो इकोसिस्टम का हिस्सा बनना चाहिए? अगर अमेरिका का प्लान सफल होता है तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी, लेकिन अगर भारत सावधानी से कदम रखे तो इस गेम का बड़ा खिलाड़ी बन सकता है। तो दोस्तों, यह साफ है कि अमेरिका का $37 ट्रिलियन का कर्ज नॉर्मल इकोनॉमिक से सॉल्व नहीं होगा। इसीलिए अमेरिका ने क्रिप्टो और डिजिटल टोकन्स का सहारा लिया है। उसका पहला प्लान यह है कि स्टेबल कॉइन और बिटकॉइन रिजर्व बनाकर अपनी वेल्थ को बढ़ाना और दूसरा प्लान यह है कि दुनिया को डिजिटल टोकन थमाकर कर्ज की वैल्यू को डीवैल्यू करना। पुतिन के आर्थिक सलाहकार ने तो इसे साफ शब्दों में पोंजी स्कीम कहा है। अब देखना यह है कि आगे आने वाले दिनों में दुनिया इस स्कीम को एक्सेप्ट करती है या इसका विरोध करती है। हालांकि आप क्या सोचते हैं, क्या अमेरिका फिर से पूरी दुनिया को धोखा देने वाला है या सिर्फ रूसी प्रोपेगेंडा की थ्योरी है? अपना ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसी तरह के कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।